और आपको बताना चाहूँगी हर एक डाल ये देखिए इस तरीके से नींबू से देखिए नीचे तक पूरे नींबुओं से बिल्कुल भरा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे पौधे की जानकारी दे रहे हैं जो बिल्कुल फलों से लदा। अब वो फलों को बड़ा कैसे करना है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके भी पौधे में फल तो आ गए हैं लेकिन वो फलों को आपको बड़ा करना है और रसदार करना है तो उसमें कौन सी खाद डालें, इसे आप बिल्कुल ध्यान से देखिए और वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिए, जिससे कि आपके भी पौधे में बिल्कुल ये फल तो बनेंगे। आप देख रहे हैं कि फल किस तरीके से पौधे में आए हुए हैं, बिल्कुल पेयरिंग के साथ में है। ये देखिए इस तरीके से, और हर एक डाल जो है वो बिल्कुल फलों से मानो भरी हुई है। लेकिन क्या ये फल आखिरी तक रहेंगे? क्या ये फल में रस बनेंगे? और वो फल जब रस बनेगा तो वो बिल्कुल इस तरीके से चिकना होगा और उसके छिलके जो है वो बिल्कुल चिकने हो जाएंगे। और ये नींबू का नाम है गंधराज नींबू। लेकिन इस पौधे में कांटे भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जो पौधा है ना, ये बिल्कुल बीजों से तैयार किया हुआ पौधा है। और इसने मुझे 3.5 साल का जब हुआ तब से ये मुझे फल दे रहा है, और अब ये पौधा मेरे पास कम से कम 5 साल का हो चुका है। और अब इसमें फल जो है वो साल भर आते हैं। आपको बताना चाहूँगी पौधे दोस्त नहीं, 3 तरह से पौधे होते हैं। एक तो होता है बीजों से, एक एयर लेयरिंग और एक ग्राफ्टिंग वाला पौधा होता है। ये पौधा जो है बीजों वाला, आप इसका कंटेनर देख सकते हैं। कंटेनर जो है वो पतला और लंबा है, और बीजों का ही होने की वजह से आप देख रहे हैं इसमें 2-2 डाले हैं। और आप देखिए नींबू देखिए, ये देखिए किस तरीके से डालों में देखिए नीचे तक आप देख सकते हैं बिल्कुल नींबू फले हुए हैं। अब आपको बताना चाहूँगी, ऐसे तो नींबू के पौधे में ज़्यादातर आपने वीडियोस देखे होंगे कि जनवरी के महीने में काम करिए, लेकिन आपको बताना चाहूँगी हर एक जो भी हम वीडियो शेयर करते हैं अपने अनुभव से करते हैं। और मेरा अनुभव बताता है कि नींबू के लिए मेरा पौधा जो है वो बेस्ट मंथ है सितंबर का महीना। अगस्त और सितंबर में जब मैं इसमें काम करती हूँ, और ये पौधा मुझे पूरी ठंड से लेके गर्मी तक फल जो है वो देता है। अब देखिए आपको बताना चाहूँगी नींबू, हालांकि आप जैसे देख रहे हैं गंधराज नींबू है तो ये बहुत बड़े बड़े नींबू होते हैं, और देखिए छोटे छोटे नींबू भी आ रहे हैं। जैसे आपसे मैंने कहा कि ये बीजों का पौधा है, इसमें 2 डाले हैं। ड्रम आप देख सकते हैं कितना नैरो है, बिल्कुल ये देखिए इस तरीके से। और फिर भी सोचिए ये एक पौधा है जिसमें 2 जबरदस्त शाखाएं हैं, और आपको देखने से लग रहा होगा ये 2 पौधे हैं, लेकिन नहीं, ये एक ही पौधा है और शाखाएं इसमें 2 है। और दोनों बिल्कुल अच्छी तरीके से फलों से बिल्कुल भरे हुए रहते हैं, आप जैसे ये देख रहे हैं। लेकिन आपको बताना चाहूँगी कभी भी नींबू को अगर आपको तोड़ना है तो नींबू जब आपको तोड़ना है तो आपको इस रूप में तोड़ना है। ये मेरे दूसरे पौधे का नींबू है, ये देखिए, क्योंकि ये कागजी नींबू है और ये है गंधराज नींबू। आज हम गंधराज पे आपका काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपसे कहना चाहेंगे अगर आपके पौधे में फल नहीं आ रहे हैं तो आप हमें बताइएगा, क्योंकि इस वक्त हम जो इसमें काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं इन फलों को जल्दी बड़ा करने के लिए। तो फलों को जल्दी बड़ा करने के लिए हम किस तरह की खाद डाल रहे हैं वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि जो नींबू के पौधे की प्रूनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। प्रूनिंग आप कैसे करेंगे ये देखिए। आपको बताना चाहूँगी कि नींबू कभी भी इस तरीके से नहीं आते हैं। नींबू के लिए आपको हल्की हल्की अगर आप प्रूनिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पौधे में जो है जहाँ से कभी भी ये जो मेन ब्रांच होती है इसमें कभी भी शुरू में नींबू नहीं आते हैं। नींबू के लिए आपको हल्की प्रूनिंग करेंगे, नींबू कभी भी साइड से आते हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए ये है, तो ये रहती है इसकी ब्रांच, और जब यहाँ से आप प्रूनिंग कर देते तो नींबू यहाँ से बनते हैं। ये देखिए किस तरीके से साइड से नींबू जो है वो तैयार हुए हैं। अब आपको बताना चाहूँगी कि ये देखिए, अब ये देखिए ये नींबू सूख गया। नींबू क्यों सूख गया? क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। तो बारिश की वजह से क्या होता है, कई बार नींबू जो है बहुत ज़्यादा पानी पड़ने से नींबू खराब हो जाते हैं। नींबू के पौधे में कई बार आपको जो है वो कम पानी देना पड़ता है, लेकिन गमले की मिट्टी बिल्कुल भी सूखी नहीं रखिए। अगर आपको सूखी रखना है तो सूखी रखने के बाद जैसे ही आप उस पर काम करने आए तो एक ज़बरदस्त खाद के साथ में काम करें, जिससे कि नींबू जो
जो है वो तुरंत उसमें बन जाए। लेकिन आज आपको मैं बताना चाहूँगी कि क्या जिसमें फल बन जाते हैं उसके लिए थोड़ा सा हमें खाद का बदलाव करना पड़ता है। आपको बोलना चाहूँगी बिल्कुल खाद का बदलाव आपको करना पड़ेगा। अगर आपको जूसी फ्रूट चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि नींबू के फल में बहुत अच्छे रस हो, क्योंकि नींबू कई बार आप में मार्केट से लाते हैं, तो आप मार्केट से जब नींबू लाते हैं तो आप देखते होंगे उसमें रस ही नहीं है। तब हम बोलते हैं अरे क्या ये नींबू है, नींबू में तो रस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बस पौधा इसी तरह लगे होता है, उसमें ना खाद होती है ना वो पानी होती है, बस वो पौधा जो है वो भगवान भरोसे बढ़ते चला जाता है। और ये नींबू बहुत दिनों तक है, क्योंकि नींबू को तैयार होने में कम से कम 5 से 6 महीने लगते हैं। नींबू जो है बहुत लंबा टाइम लेता है, तो लंबे टाइम के साथ अगर 5-6 महीने तो आप इसमें 5 से 6 बार खाद डाल सकते हैं। लेकिन पहली खाद आज हम जो इसमें डाल रहे हैं कौन सी? फल आने के बाद, क्योंकि जब हमने इसमें खाद डाला था तब ये फल बहुत छोटे थे और अब हमारे यहाँ बारिश भी थोड़ी सी कुछ कम हो जाएगी, तो उसके पहले मैं एक खाद इसमें डाल दूंगी। तो चलिए अब आपको बताती हूँ कि क्या करें। जब एक बड़ा कंटेनर होता है तो आप उसके मिट्टी को, बहुत मुश्किल होता है कि आप उसमें से मिट्टी बाहर निकालें और उसमें फिर मिट्टी डालें। लेकिन अगर बड़ा कंटेनर चौड़ा हो, जिसका सरफेस थोड़ा सा चौड़ा होगा, तो आपको उस पर काम करने के लिए बहुत आराम मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से मेरा कंटेनर थोड़ा छोटा है तो मुझे इसमें काम करने की बहुत दिक्कत होती है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि कभी भी जब आप कंटेनर नींबू के लिए लेना चाहें, या अगर आपका पौधा बड़ा हो रहा है और आप उसमें काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको बताना चाहूँगी कि आपके नींबू जो है वो बहुत अच्छे नहीं आएंगे। कभी भी कंटेनर में आपको काम पूरी तरीके से करते होना चाहिए, जिससे कि आपके पौधे में नींबू बने। कई बार एक बड़ा पौधा होता है और बहुत छोटे कंटेनर में होता है, उसमें कई बार पानी नहीं होता है, तो आपको बताना चाहूँगी नींबू बनाने में असमर्थ हो जाते हैं पौधे। तो अब आपको देखिए रहे हैं कि ये किस तरीके से। अच्छा, दूसरी बात, ये जितनी आप मिट्टी देख रहे हैं ना, ये एक तरह की खाद ही होती है, क्योंकि हम ऊपर से खाद इसमें डालते जाते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि इसमें गुड़ाई का साधन बहुत कम है। अब ये देखिए इसमें कुछ कढ़ी पत्ता ये सब निकल गए हैं, ये सब पौधे बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि अगर ये रह जाएंगे तो कंटेनर और भी छोटा हो जाएगा। क्योंकि ये जो पौधे खुद निकलते हैं ना बीजों से, ये पौधे बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। तो ये देखिए हमने इसमें इतनी मिट्टी निकाली है। और अब आपको बताना चाहूँगी, जैसे आप देख रहे हैं मैंने इसकी मिट्टी इतनी निकाली है, और ये देखिए इसमें जड़ें जो हैं वो बहुत अच्छी बनी हुई है। लेकिन जिस वजह से कि आप देख रहे हैं कि इसमें फल आए हुए हैं, तो फल आने की वजह से क्या है, अब इसको ज़्यादा गुड़ाई करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं। तो अब आपको मैं बताती हूँ कि इसमें आपको कौन कौन सी खाद मिलाना है और कितने कितने अंतराल में आपको इसमें खाद जो है वो बिल्कुल डालना है। सबसे पहले तो आप जो ये देख रहे हैं खाद हमारी, ये खाद है हमारी गोबर की, और गोबर की खाद में हमारे कुछ इस तरीके से मिली हुई है मोरिंगा के पत्ते। मोरिंगा के पत्ते जिन्हें हम सुखा के बिल्कुल रख लेते हैं, और उसके बाद हम साल भर हर एक फलों के पौधों में, जब हमारे पौधों में फल अच्छे रसदार बनाने हैं, अच्छे बनाने हैं, साथ ही जब इसके फूल आना बंद हो जाते हैं, तब मतलब हर एक सिचुएशन में आप इसके पत्तों को बिल्कुल पौधों में डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसकी सुविधा कहीं से पत्तों से नहीं मिल रही है तो ये रेडीमेड भी खादें मिलती है, और अगर फिर भी नहीं है तो कोई बात नहीं है, हमारे पास और भी बहुत सारी खादें हैं जिनको हम अपने पौधों में डाल सकते हैं। तो जैसे आपने देखा कि गोबर की खाद में हमने कुछ मोरिंगा के पत्ते मिलाए हुए हैं, और साथ ही आपको बताना चाहूँगी अगली कौन कौन सी खाद है। आप देख रहे हैं पौधे का साइज, और आप देख रहे हैं कि फल भी इसमें कितनी मात्रा में पूरी तरीके, इधर के हम फल आपको दिखाने हैं, उधर तो बहुत कांटे हैं जो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। अब आपको बताना चाहूँगी इसमें कौन कौन सी चीज़। सबसे पहली बात तो ये है रॉक फॉस्फेट। आपको बताना चाहूँगी ये है रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट की मात्रा आपको किसी भी पौधे में बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, वो 1 या 2 छोटे चम्मच ही डालना है। उसके बाद अगली चीज़ है आपकी, ये है हमारी सरसों की खली। आपको बताना चाहूँगी सरसों खली में मात्र हमने इतनी सी सीविड डाला है, इससे ज़्यादा सीविड नहीं है। सीविड ना भी हो तो आपको सीविड डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है अगला चीज़ हो गया हमारा सरसों की खली। अगली चीज़ है हमारी, और वो है ये है आपकी ऑर्गेनिक पोटास। आपको बताना चाहूँगी कि नींबू जो है वो हैवी फीडर पौधा है, और इसको आपको पोटास
बहुत ज़्यादा मात्रा में देना पड़ता है। आपको बताना चाहूँगी, आज मेरे पास राख नहीं है और राख की जगह और राख हमें मिल नहीं रही है कि कारण कि बारिश बहुत है। वैसे हमने कोशिश करी है कि 1 से 2 दिन में हमें राख मिल जाए, क्योंकि हमारे बहुत से पौधे ऐसे हैं जिनको राख की अभी ज़रूरत है। क्योंकि हम इतना मार्केट का पोटास का इस्तेमाल ना करके मैं कोशिश करती हूँ कि घर में बिल्कुल राख का इस्तेमाल करूँ और उससे ही अपने पौधों को अच्छा करूँ। तो अब आप देख सक रहे हैं कि ये है ऑर्गेनिक पोटास, और ऑर्गेनिक पोटास को भी आपको कितना लेना है ये देखिए। बड़ा पौधा है इसलिए आप इतनी पोटास ले लीजिए। ये ऑर्गेनिक पोटास है और ये बहुत अच्छा काम करेगी। और अगर आप दूसरी पोटास केमिकल रूप में लेंगे तो वो ना बिल्कुल कांच नमक की तरह होती है, तो वो ना लेकर आप इस तरह की पोटास ले सकते हैं। अगर आपको गोबर की और राख की सुविधा ना हो तो ये आपके पास में बहुत अच्छा ऑप्शन है। तीसरी चीज़ है बोन मील। आपके पास में अगर राख और गोबर की खाद नहीं है तो आप इसमें बोन मील का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल कर सकते हैं। और अब आप देखिए, इनको इस तरीके से आप सभी को मिला लीजिए और मिलाने के बाद अब आप देखिए इस तरीके से आप अपने मिट्टी में बिल्कुल डाल दीजिए। पौधा बड़ा है और आपको बताना चाहूँगी, बड़ा पौधा होने के साथ साथ इसमें खाद की मात्रा जो है हर 15 से 20 दिन में आपको डालना पड़ेगा, तभी आपके पौधे के ये जो फल हैं वो जल्दी जल्दी बढ़ेंगे और अगले महीने से फिर से इसमें कुछ फूल आना चालू हो जाएंगे। हाफ पोर्शन के नींबू तोड़ लिए हैं तो अब उस साइड में फूल बनने शुरू होंगे और इस साइड में आप देख रहे हैं फल बन गए हैं। तो अब आप देखिए, ये है मिट्टी जो गोबर है, साथ में मोरिंगा के पत्ते हैं और इसमें हमारी नीम खली मिली हुई है। तो इस तरीके से मिलाकर आप मिट्टी को तैयार करके रख सकते हैं और अपने पौधों में इस तरीके से आप इसे डाल सकते हैं। आपको बताना चाहूँगी कि मैंने इस पौधे में बहुत कम से कम 3 महीने पहले काम किया था, तब मैंने इसमें आयरन की मात्रा सभी कुछ डाल दिया था और अब इसमें काम है तो सिर्फ और सिर्फ इसी खाद की जो खाद हमने इसमें डाली है। और अब आपको बताना चाहूँगी, इस खाद के ऊपर से आप ये देखिए गोबर का लिक्विड है जो हमने इसमें तैयार करके रखा हुआ है और अब हम इसमें डाल देंगे। अब डालना कितना है इसमें, 1 से 2 मग, उससे ज़्यादा आपको इसमें नहीं डालना है। और इस तरीके से आपके नींबू के पौधे की पूरी देखभाल हो गई है। और इस तरीके से आप नींबू के पौधे में काम करेंगे, आप देखेंगे इसमें 2 काम एक साथ होंगे। पहला, ये नींबू जल्दी जल्दी बड़े होंगे और दूसरा, इसमें नए फूल फिर से आएंगे। नए फूल क्यों आएंगे, क्योंकि ये जो डाले हैं जिनकी अभी हमने प्रूनिंग करी है, तो प्रूनिंग करते ही अब इसमें फल बनेंगे, नए फूल आएंगे। लेकिन अब इसके साथ और एक चीज़, एक ही पौधा है और आपको बताना चाहूँगी इसमें 2 चीज़ें। एक तो फल लगे हुए हैं जिसमें फल को पानी चाहिए, दूसरा नए फूल आने चाहिए। नए फूल आने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है। नए फूल आने के लिए पानी कम डाला जाता है जिससे कि फूल जो है वो आए। अब फल के पकने के लिए जल्दी जल्दी हमें इसमें पानी और खाद दोनों डालना पड़ता है जैसे कि फल पके। तो हमारे पास जब ऐसी सिचुएशन आती है एक पौधे में, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें थोड़ा थोड़ा पानी देते रहना चाहिए, मिट्टी में एक नमी बनाना चाहिए। हर 20 दिन में कोई ना कोई खाद ज़्यादा मात्रा में डालकर अगले 3 दिन तक के पौधे में कोई पानी और कोई खाद नहीं डालना चाहिए। मतलब खाद डालने के बाद 2 दिन 3 दिन मिट्टी हल्की मॉइस्चर रहना चाहिए। मिट्टी में मिट्टी का मॉइस्चर कैसे रहना चाहिए, ये इस तरीके का मॉइस्चर होना चाहिए, आप समझे ना। लेकिन मिट्टी चिपचिपी गीली नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उससे फूल आपके नहीं बनेंगे। फल तो आपके जल्दी जल्दी बड़े हो जाएंगे लेकिन फूल जो है वो नहीं बनेंगे। तो आपको क्या करना है, हर 20 दिन में इसका ध्यान रखना, अच्छे से खाद डालना है। और आप देखिएगा जिनके भी सवाल होते हैं ना कि नींबू नहीं बन रहे हैं, 110% आपके पौधे में नींबू बनेंगे ही। तो जिस तरीके से हमने आपको एक छोटी सी जानकारी दी नींबू के पौधे की, आशा करती हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, जय हिंद। जाते जाते बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो लाते हैं और आपका इस एक सब्सक्राइब से आप हमारा मनोबल ही नहीं बढ़ाते, हमें काम करने का उत्साह भी, हमारे काम करने का उत्साह भी उतना ही ज़्यादा बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच।